हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अंडर 40,000 रुपीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, वो भी अपने स्कूल या कॉलेज वर्क के लिए 40,000 के रेंज में, तो वो कौन कौन से लैपटॉप है, उन सभी की डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उनके प्राइजेस और सारे स्पेसिफिकेशंस में एक एक करके सारा कंप्लीट इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, और उन सभी के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे लैपटॉप्स देखेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है और 40,000 के रेंज में आ भी जाते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लैपटॉप है वो है एसर की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप, एसर एक्सटेंसा EX215-31। ठीक है गाइस, तो ये सीरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं भी सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर पाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सीरीज भी यहाँ पर नोट किया हुआ है और मैं अलग से बता भी रहा हूँ। तो ये इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 30,300 रुपीज। अमेजोन गेट इंडियन सेल की वजह से यहाँ पर प्राइस में आपको और ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्क्रीन की इसकी साइज रहेगी 15.6, मतलब जितने भी लैपटॉप्स मैं लेकर आता हूँ वो सारे के सारे 15.6 इंचेस के होते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल 5 लैपटॉप्स है। ठीक है। जिसमें से एक एचपी है और 3 डेल है और एक लेनोवो है। ठीक है। आसूस का एक लैपटॉप और पड़ा हुआ है, लेकिन वो ज्यादा काम में आता नहीं है, तो अभी अभी मैं लेकर आया हूँ तो उसको ज्यादा यूज किया नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैंने एक आसूस का लैपटॉप भी इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि फिलहाल मैं अभी एक आसूस का लैपटॉप भी लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो लैपटॉप कितना लंबा चलने वाला है। तो अभी अभी लाया हूं, तो इसलिए मुझे 3 महीने का ही उसको यूज किया है मैंने। तो 3 महीने में तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में देखना पड़ेगा कितना क्या चीजें रहती है उसमें। डेल के मामले में मैं एकदम कंफर्म रहता हूँ, और एसर का मैंने डेस्कटॉप यूज किया हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एसर के डेस्कटॉप से, इस वजह से मैंने एसर के इस लैपटॉप को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो अब यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है पेंटियम और N5030। तो ये वाला जो प्रोसेसर आपको आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलता है, और आपको अपग्रेड भी देखने को मिल जाएगा फ्री में विंडोज 11 में। ठीक है। रैम यहाँ पर 4 GB है, और 1 TB का आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएसडी स्टोरेज नहीं है। एसएसडी स्टोरेज आज की डेट में एसएसडी स्टोरेज मतलब चाहिए होता है, वैसे तो चाहिए होता है, लेकिन जहां पर आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज मिल रही है, यानी कि 1 TB तक का आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है, अगर इसी रेंज में अगर आपको एसएसडी स्टोरेज ढूंढने जाओगे इस रेंज में, तो आपको 256 GB से ज्यादा एसएसडी स्टोरेज देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 1 TB का एचडीडी ज्यादा बेटर है। ठीक है। अगर मेरे सामने कोई दो ऑप्शन रखे, या तो 256 GB का एसएसडी स्टोरेज लो या फिर 1 TB का एसएसडी लो, तो मैं 1 TB का एसएसडी लूंगा, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा है। ठीक है। तो होना ना होने से बेटर है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एसडीडी बेटर है। ठीक है। वेट 1.9 kg है। स्लाइटली ज्यादा है, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं। ठीक है। लेकिन एसर बहुत अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स बनाता है, तो उस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो इनकी वेट भी सही लगती है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स लगभग 3 किलो के आसपास तक चला जाता है। ठीक है। 2.64 से शुरू होते हैं गेमिंग लैपटॉप, तो उस हिसाब से इसकी लाइट वेट ही हमको इसे कहना पड़ेगा। ठीक है। इसका ब्लैक कलर में ये लैपटॉप आता है, उसकी प्रोसेसर स्पीड जो है वो 3.1 GHz की रहती है, जो कि काफी अच्छा रहता है। ठीक है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब 40 से 50 या फिर 50 से 60 के बीच में लाओगे, तो आपको यहाँ पे 4.2 GHz या फिर 4.3 GHz तक आपको देखने को मिल जाती है स्पीड। लेकिन इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ऐसे लैपटॉप्स भी देखे हैं जो कि 50,000 के रेंज में होते हुए भी 2.1 GHz में चलते हैं। ठीक है। उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये लैपटॉप मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्राइस रेंज में 3.1 GHz की स्पीड मिल रही है, जो कि किसी किसी लैपटॉप में तो 50,000 के रेंज में भी नहीं मिलती है। ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कम क्यों की गई है। कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 1 TB का हार्ड डिस्क जो है वो दिया गया है। यहाँ पे एसएसडी स्टोरेज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, और 8 GB रैम होता है 50,000 के ऊपर के रेंज में, तो आपको यहाँ पर 4 GB रैम मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस कम है। ठीक है। लेकिन मैं 4 GB का लेनोवो का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि उसको मैं कोई गेमिंग के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। अब बात हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए, स्टूडेंट्स गेमिंग करते हैं, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स और इन सब चीजें, कॉलेज के काम के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए वगैरह, ये जो लैपटॉप है वो मोर देन इनफ है यार, मतलब इतना की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हम कोई लेके आते हैं, कोई एक लैपटॉप लेके आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ
टेम्पररी पर्पस के लिए नहीं लाना चाहिए, हमें कम से कम 2-3 साल की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये लैपटॉप एकदम परफेक्ट रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये है एसर एस्पायर A31523। फिर से सीरीज इसलिए बताया ताकि आप इसे कहीं भी ढूंढ पाओ। ठीक है, ये इसका टोटल पूरा सीरीज है, आपको अगर आप ये सीरीज डालोगे तभी आपको ये सेम लैपटॉप देखने को मिलेगा। अब इसकी जो प्राइस रेंज है वो 30,535, कोई ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है पहले वाले लैपटॉप से। यहाँ पर भी आपको विंडोज 10 मिलेगा और आप फ्री अपग्रेड कर सकते हो विंडोज 11 में। ठीक है, प्रोसेसर जो यूज किया गया है AMD एथलॉन सिल्वर, सिल्वर इसका कलर है, और 3050U डुअल कोर प्रोसेसर पे ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एक्चुअल में जो इंटेल वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर अभी i3 वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें आपको डुअल कोर मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो, देखा जाए तो 40,000 का हम रेंज लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी जो लैपटॉप है 30,000 में आ रहा है। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से देखा जाए तो ये लैपटॉप बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है, जो कि आप आगे समझोगे। यहाँ पर विंडोज 10 होम आपको मिल जाता है जैसे कि मैंने बताया, और 4 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क और 1.9 kg का, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। AMD Radeon ग्राफिक्स का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, और कलर सिल्वर है, और आपको प्रोसेसर स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 30,000 के एक लैपटॉप में मोर देन इनफ है। मतलब कमाल का कॉन्फ़िगरेशन है ये एक 30,000 के लैपटॉप में। ठीक है, हम 40 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोच सकते हो यहाँ पर 9,500 रुपये कम है 40,000 से। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट लैपटॉप हो सकता है। और ये डिस्काउंट अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि Amazon गेट इंडियन सेल चल रहा है, और आपको ये लैपटॉप अभी 30,000 का मिल रहा है। आगे पता नहीं, आपको लैपटॉप हो सकता है 35,000 का मिले, 37,000 का मिले। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये आपको 30,000 का मिलेगा। तो मुझे पता है कि Amazon ग्रेट इंडियन सेल पूरे साल तो चलने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को 40,000 के रेंज में रखा, क्योंकि वीडियो हो सकता है आप सेल के बाद देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस लैपटॉप को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हो, आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट लैपटॉप देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये है डेल की तरफ से। गाइस मुझे डेल के लैपटॉप इतने ज्यादा पसंद है कि मैं गेमिंग लैपटॉप लाता हूँ तो भी डेल के लैपटॉप लेके आता हूँ, जबकि एचपी का लैपटॉप और दूसरे कंपनी के लैपटॉप उससे सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन डेल एक ऐसा भरोसा मतलब से जनरेट किया है मेरे अंदर की, मतलब एक लैपटॉप को लाके 10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। टच स्क्रीन लैपटॉप है, उसका टच स्क्रीन भी आज तक खराब नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई है। दो दो डेल के लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो दो लैपटॉप अभी भी चलते हुए भी मैं तीसरा डेल का लैपटॉप लेकर आया, वो एक गेमिंग लैपटॉप लेकर आया मैं इस बार, G3। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको समझ आ जाएगा G3 लैपटॉप। तो मुझे डेल इतना ज्यादा पसंद है, इसलिए जब मैं गेमिंग लैपटॉप लेकर आया तब भी मैं डेल का ही लेकर आया। तो इसी वजह से मैंने डेल को यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें अच्छी दिखेगी और कुछ चीजें आपको खराब दिखेगी। 38,490 का है। ठीक है, प्राइस पहले के दोनों लैपटॉप से ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा क्योंकि डेल है ये। ठीक है, स्क्रीन 15.6 इंचेस का है। ठीक है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 10th जनरेशन इंटेल i3 पे चल रहा है। i3 एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो i3 है, और i3 i5 i7 कोई मुकाबला नहीं होता है इसका। राइजन आता है तब इसका कोई टक्कर मिलता है। ठीक है, डेल इंस्पायरन 3501 ये इसका सीरीज है, और यहाँ पर जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज 10 होम पे चल रहा है। और रैम आपको 4 GB देखने को मिल जाएगी, जो कि सब में वही है, जो हम जितना भी हम लैपटॉप से बात करूँ सब में 4 GB रैम आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब मेन चीज पे आ रहे हैं हम, स्टोरेज। अब गाइज स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 256 GB SSD स्टोरेज हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा है, पर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से चल रहा है ये लैपटॉप। ठीक है, स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इतने बड़े साइज के नहीं होते। लेकिन यहाँ पर HDD स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, क्योंकि SSD स्टोरेज बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। 256 GB का SSD स्टोरेज है जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है। HDD का कोई मुकाबला नहीं है SSD के साथ, लेकिन SSD कम स्टोरेज है क्योंकि SSD महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 256 GB SSD का यूज किया गया है, जिसमें से आप ये मान के चलो कि 70 GB जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यूज हो जाता है। उसके बाद आपको मिलता है 190 GB का स्टोरेज मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपनी सारी चीजें स्टोर करनी है। अब आप एक स्टूडेंट है, तो हो सकता है आप अपने लैपटॉप में मूवीज रखते होंगे, हो सकता है आप ट्यूटोरियल्स रखते होंगे। तो ऐसे में आपकी जो स्टोरेज है, तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल्स ही रखोगे
तब भी आपका स्टोरेज 1 साल के अंदर अंदर भर जाएगा। तो ऐसे में 3 साल के लिए अगर आप इसको सोच के लेते हो, जब मैं कोई भी लैपटॉप लेता हूँ तो मिनिमम 3 से 5 साल का सोच के लेता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से E256 GB स्टोरेज जो है ये बहुत कम है। लेकिन गाइज अगर आप 38,000 रुपये लैपटॉप पे खर्च करते हो और एक एक्सटर्नल एसएसडी या फिर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको अगर लेकर आ जाते हो, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये के अंदर अंदर आपको डबल, मतलब इसके साथ आप 1 TB हार्ड डिस्क लेकर आ सकते हो 5,000 रुपये, मतलब 43,000 रुपये में आपके पास 256 GB का एसएसडी भी होगा और आपके पास हार्ड डिस्क भी होगा। तो आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये कमी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बात सिर्फ लैपटॉप की तरह, तो गाइस सीधी सी बात है, स्टोरेज कम है। ठीक है, फास्ट स्टोरेज है, कोई मुकाबला नहीं है इसका, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टोरेज कम है। और वेट 1.83 kg है, जो कि हल्का सा कम है बाकी लैपटॉप से, एसर के लैपटॉप से हल्का सा वेट कम है इसका, जो एक अच्छी बात है। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और एसन ब्लैक कलर में आता है। 1.2 GHz का आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिलता है, प्रोसेसर स्पीड, जो कि यार मानना पड़ेगा कि कम है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो i3 है, तो वो कमी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड की मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, लेकिन जैसे ही i3, बाकी में डुअल कोर चल रहा था, लेकिन इसमें i3 आते ही ये स्पीड यहाँ पर मैनेज हो गया और यहाँ पर कम हो गया। तो स्पीड लगभग पहले वाले जैसी ही चलने वाली है, क्योंकि उसी रेंज में है लैपटॉप। तो चल, लेकिन गाइज मैं फिर भी आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा यार, ये डेल है, ठीक है, फर्क पड़ेगा। तो इसलिए गाइस इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और कम से कम इसमें एक चीज अच्छी रखी है जो मुझे ऐसा लग रहा है, 15.6 इंच का स्क्रीन रखा है, जो कि मुझे कम नहीं लग रहा। बाकी सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं कम जरूर लग रही है, लेकिन जब बात आती है डेल लैपटॉप्स की, तो मुझे कुछ भी कम नहीं लगता है, क्योंकि ये डेल जो है ना, वैल्यू फॉर मनी है, ये खराब नहीं होने वाला है। ठीक है, लंबे टाइम तक ये कभी खराब नहीं होंगे। अगर आपको बार बार चेंज करने की आदत हो लैपटॉप की, तो वो एक अलग बात है कि आप सोचोगे यार खराब होने के बाद नया लेंगे। तो ऐसे में ये लैपटॉप शायद आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसे चेक कर सकते हो, पसंद आता है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस अगला लैपटॉप है आसूस की तरफ से। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अभी एक आसूस का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं हैवी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, 70,000 के आसपास का उसका रेंज है। ठीक है, तो मैंने उस लैपटॉप को 67,000 में परचेज किया है। तो यहाँ पर जो मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, ये 32,990 का है और 15.6 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। इंटेल कोर i3 10th जनरेशन आपको i3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साथ में इसका मैं सीरीज नंबर आपको बताता हूँ ताकि आप इसे आराम से चेक कर पाओ। asus vivobook 15, कोई भी शॉप वाले आपको ये सीरीज बताते नहीं है, नहीं तो ये सीरीज का दिखा के आप अलग अलग जगह प्राइस पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये है सीरीज X50, आप इसे पूरा पढ़ सकते हो, बहुत लंबा सीरीज है इसका। और ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज 10 चल रहा है और आप इसे अपग्रेड कर सकते हो विंडोज 11 में। और रैम आपको 4 GB देखने को मिलेगा, 1 TB का हार्ड डिस्क है, जो कि बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर HDD ही बेटर है, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स रखने होते हैं, बहुत सारी चीजें रखनी होती है। ठीक है, SSD के पीछे अभी से भागने का कोई मतलब नहीं है। और वेट 1.9 kg है, जो कि ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और कलर सिल्वर कलर में मिलेगा। प्रोसेसर 4.1 गीगाहर्ट्ज, जो कि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको i3 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, और ऊपर से जो प्रोसेसर स्पीड है वो भी 4.1 गीगाहर्ट्ज का, तो मतलब स्पीड में तो यहाँ पर भर भर के दिया है। तो इसीलिए आसूस, अभी अभी आसूस परचेस करने का रीजन यही है, आसूस में हर तरह के फीचर्स भर भर के मिलते हैं। अब हमें देखना है कि हम कितने डिपेंडेबल हो सकते हैं इसके ऊपर। देखो, सालों से चल रही है ये कंपनी और बहुत भरोसेमंद कंपनी है, हम इसके बारे में कोई डाउट नहीं रख सकते। लेकिन हर एक इंसान का यूसेज पे हर चीज का डिपेंड करता है, कौन कितना सफाई रखता है लैपटॉप, कितना कौन साफ करता है, कितना ज्यादा यूज करता है, कितना कम यूज करते हैं, कितनी बार चार्ज पे लगा के यूज करते हैं, कितनी बार चार्जर निकाल के यूज करते हैं। इन सब चीजों का बहुत मैटर करता है, ठीक है, लॉन्ग रन में। तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा, इसमें काफी टाइम लगेगा। मैं अभी अभी लैपटॉप लेकर आया हूँ, लेकिन अभी तक जो है परफॉर्मेंस कमाल की मिल रही है। ठीक है गाइस, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप पे, और इसका भी मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके वहां पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना यूएसबी पोर्ट है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सभी लैपटॉप्स में आपको 2 यूएसबी पोर्ट तो देखने को मिल जाएगी, और किसी में आपको एक एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो गाइस अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे चेक कर सकते हो, और अगर पसंद आता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट लैपटॉप है ये है लेनोवो की तरफ से। अब गाइस
इसकी जो प्राइस रेंज है 31,387 की है। और आपको स्क्रीन साइज यहाँ पे 15.6 इंचेस मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार 14 इंच में इतना मजा नहीं आता जितने 15 में मजा आता है, क्योंकि हम बात लैपटॉप की कर रहे हैं। अब डेस्कटॉप की बात करें तो खैर अपन यहाँ ये 15 16 की तो बात ही नहीं करते अपन। ठीक है। प्रोसेसर AMD 3050U है, और सीरीज आप देख सकते हैं Lenovo V15 82C7 00JO IH, ये आपका सीरीज नंबर है। आप इसको कहीं पे भी चेक कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होम पे चल रहा है। आपको अपग्रेड मिल जाएगा विंडोज 11 में। आजकल जितने भी लैपटॉप्स निकल रहे हैं सभी आपको फ्री अपग्रेड देते हैं विंडोज 11 में। और रैम 4 GB का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सफिशियंट होता है स्टूडेंट्स के हिसाब से। और स्टोरेज 1 TB हार्ड डिस्क, जो कि मोर देन इनफ है स्टूडेंट्स के हिसाब से। और वेट 1.85 kg, जो कि कम है। कम है मतलब अच्छी बात है, मतलब लाइट वेट होना अच्छी बात है। और ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड AMD Radeon का ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। और कलर आयरन ग्रे है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और प्रोसेसर स्पीड 2.3 GHz है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि प्रोसेसर स्पीड जो है कहीं ना कहीं हल्का सा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपको जो है i3 नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्पीड थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमें 1.2 नहीं मिल रहा है जैसे कि आपको डेल में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको 2.3 देखने को मिल रहा है। तो प्रोसेस स्पीड कंपैरेटिवली डबल है उसका, लेकिन फिर भी उसमें i3 देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर i3 नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बैलेंस रहती है। जब इस रेंज में लैपटॉप्स को हम लेने जाते हैं ना, तो चीजों को बैलेंस रखने की कोशिश करती है कंपनियां। सारी कंपनी अपनी अपनी चीजों को, कुछ कुछ कंपनी कुछ चीजों को कम करके दूसरी चीजों को बढ़ा के इन चीज प्राइस को बैलेंस रखने की कोशिश करती है, ताकि दूसरी कंपनीज के साथ compete कर पाए। ठीक है। तो इस वजह से हमें एक ही लैपटॉप में सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सबको अपने जब एक मॉडल निकलता है, ये अब जैसे मान लो कि जब एक स्कूटी हम बनाती है, तो हर कंपनी, जैसे ही होंडा ने होंडा हाइनस बाइक बनाई थी, तब उसी टाइम पे रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर बनाई थी। ठीक है। वो दोनों आपस में compete कर रहे थे, क्योंकि कुछ की किसी की कोई चीज अच्छी है कि दूसरे की कोई दूसरी चीज अच्छी है, तो इस तरीके से वो बैलेंस बन रहा था। वैसे ही यहाँ पर लैपटॉप्स में भी ये चीज चलती है। हर एक मॉडल के लिए दूसरा मॉडल दूसरी कंपनी निकालती है, ताकि उसके साथ compete कर पाए। ठीक है। तो गाइज ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आप इनमें से मुझे अगर एक लैपटॉप लेना होता, तो गाइज मैं लेता एसर का एस्पायर वाला जो लैपटॉप है, वो मैं परचेस करता, जो कि मैंने आपको सेकंड नंबर बताया। पीछे जाके वापस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली आप जाके उसे परचेस भी कर सके। और सारे पोर्ट्स के बारे में आप कंप्लीट डिटेल जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कितने USB पोर्ट है, कितने टाइप सी पोर्ट है, लैन पोर्ट, सारी चीजें आप अच्छे से चेक करें, और उसी के बाद आप परचेस करें। ठीक है गाइस। तो सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं सभी कमेंट्स का आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है। और गाइस यार लाइक करना भूलना मत, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।